नमस्कार, वेलकम टू गोस्वामी स्टडी जोन। तो आज से हम आपको आपके क्लास में बायोलॉजी पढ़ाएंगे और बेहतरीन तरीका से एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। आप वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। तो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 8 तक आपको विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, बेहतरीन और आसान भाषा में आपको मिलेगा। आपको जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे उसको कॉपी में नोट करते जाइएगा ताकि आप घर पे बैठ करके रिवीजन दोबारा कर सकें। तो आइए बायोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ना है वो एक बार आपको विस्तृत रूप से बता देते हैं। सबसे पहले आपको बायोलॉजी में पोषण पढ़ना पड़ेगा और जैव प्रक्रम। पोषण क्या होता है, पोषण के कितने भागों में बांटा गया है, स्वपोषण क्या होता है, परपोषण क्या होता है, परपोषण के कितने प्रकार होते हैं, मृतजीवी पोषण क्या होता है, प्राणी संपोषण क्या होता है और परजीवी पोषण क्या होता है। इन तमाम चीजों के बारे में आपको विस्तृत रूप से बताते हुए उसके बाद आपको जैव प्रक्रम क्या होता है ये बताएंगे। फिर प्रकाश संश्लेषण क्या होता है ये पढ़ाया जाएगा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक समीकरण क्या है ये पढ़ाया जाएगा। फिर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ जल यानी H2O के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद पर्णहरित या क्लोरोफिल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, उसके बाद सूर्य प्रकाश या सनलाइट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और ये सभी चीज आपको एक्सपेरिमेंट अर्थात प्रयोगों के द्वारा पढ़ाया जाएगा, प्रयोग करके आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण पढ़ाने के बाद अमीबा में पोषण कैसे होती है, पैरामीशियम में पोषण कैसे होता है, ये चीज पढ़ाएंगे। इसको पढ़ाते हुए उसके बाद फिर मानव यानी मनुष्य में पोषण की क्रिया कैसे संपन्न होती है पूरा कंप्लीट ये पढ़ाया जाएगा। उसके बाद मुख गुहा के बारे में पढ़ाया जाएगा। मुख गुहा के अंदर आपको दांत है, दांत के बारे में पढ़ाया जाएगा। और दांत के 4 प्रकार है, कतरनक, भेदक, अग्रचवर्णक, चवर्णक, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद लार ग्रंथि के बारे में पढ़ाया जाएगा। 3 प्रकार के लार ग्रंथि में आपको सब मेडुलर लार ग्रंथि, पेरोटिड लार ग्रंथि के बाद सबलिंगुअल लार ग्रंथि के बारे में पढ़ाया जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग गर्सनिक बारे में पढ़ेंगे। गर्सनिक के 2 भाग पढ़ेंगे, कंठ द्वार पढ़ेंगे, निगल द्वार पढ़ेंगे। उसके बाद फिर ग्रास नली के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर अमाशय के बारे में पढ़ेंगे। अमाशय के 3 भाग के बारे में पढ़ेंगे। कार्डियक भाग के बारे में पढ़ेंगे, फुंडिक के भाग के बारे में पढ़ेंगे और पाइलोरिक भाग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे। छोटी आंत के फिर 3 भागों के बारे में पढ़ेंगे, ग्रहणी के बारे में पढ़ेंगे, जेजुनम के बारे में पढ़ेंगे, इलियम के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ सबकी लंबाई, चौड़ाई ये और उसकी मोटाई, इसके बारे में हम लोग पूरा विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। उसके बाद फिर एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। लाइपेज एंजाइम हो गया, रेनिन हो गया, उसके बाद कई एंजाइम हैं। ये सभी चीज़ों को पढ़ते हुए फिर बड़ी आंत पढ़ेंगे। उसके बाद फिर इसमें यकृत के बारे में पढ़ेंगे। यकृत से जो पेट स्रावित होता है ये कहाँ पे जाके संचय होता है, इसका pH मान कितना होता है, इन तमाम चीज़ों को पढ़ते हुए बस ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर अगला चैप्टर रेस्पिरेशन यानी श्वसन पढ़ेंगे। फिर श्वसन में रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। पेड़ पौधा में श्वसन की क्रिया कैसे होता है इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर मानव में श्वसन पढ़ेंगे, मानव में श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अवायवीय श्वसन के बारे में पढ़ेंगे, वायवीय श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग ब्रेथिंग के बारे में पढ़ेंगे। ब्रेथिंग में इंस्पायरेशन के बारे में पढ़ेंगे, एक्सपायरेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ऑक्सी हीमोग्लोबिन पढ़ेंगे, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन पढ़ेंगे। इन तमाम चीज़ों को पढ़ते हुए पूरा विस्तृत रूप से फिर ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। अगला चैप्टर आप उत्सर्जन पढ़ेंगे। उत्सर्जन में फिर उत्सर्जन तंत्र के बारे में, एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। उसमें पेड़ पौधा में उत्सर्जन की क्रिया कैसे होता है इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद मनुष्य में फिर वृक्क के बारे में अर्थात किडनी के बारे में पूरा विस्तृत रूप से हम लोग जानेंगे। किडनी की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई के बारे में जानेंगे। उसके बाद इसमें हम लोग डायलिसिस क्या होता है, हीमोडायलिसिस क्या होता है, ये सभी चीज़ों को विस्तृत रूप से पढ़ते हुए उसके बाद फिर ये चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। इसमें भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन आपको पढ़ना पड़ेगा। ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। पेड़ पौधा में खाद्य पदार्थों का परिवहन कैसे होता है इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आप
मनुष्य का जो हार्ट होता है, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है आपको। उसमें आपको फिर रक्त के बारे में पढ़ना है, रक्त के टाइप के बारे में पढ़ना है, ठोस भाग क्या होता है, तरल भाग क्या होता है, तरल भाग को प्लाज्मा कहा जाता है, ये पूरे रक्त के कितने % भाग होते हैं इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर ठोस भाग के बारे में पढ़ेंगे। ठोस भाग के 3 टाइप होते हैं, एक आरबीसी होता है रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल होता है, फिर प्लेटलेट, प्लेटलेट को रक्त पट्टिकाणु या बिंबाणु भी कहा जाता है, इसी को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। इसकी संख्या कितनी होती है, ये सभी चीजों के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। उसके बाद रक्त का पीएच मान कितना होता है, इसका विलयन क्या होता है, ये क्षारीय होता है, अम्लीय होता है कि उदासीन होता है, इसके बारे में पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत इसमें 1-2 पॉइंट और ऐड कर देंगे। ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड ग्रुप का खोज जो है लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने किया था, तो कब किया था, ब्लड ग्रुप के टाइप कितने होते हैं ये पढ़ेंगे। उसके बाद RH फैक्टर क्या होता है, इसके बारे में पूरा विस्तृत रूप से हम लोग पढ़ेंगे। ये सब चीज को पढ़ते हुए ये भी चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। फिर अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसके बारे में पूरा विस्तृत रूप से आगे देखते जाएंगे। तो एक बात आप याद कर लीजिए कि जब हम आपको पढ़ाएंगे तो ये आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगा, क्लास में ही आपको याद करा देंगे, ये हमारी गारंटी है। आप क्लास जब लाइव मेरा चलेगा उस वक्त दुनिया का हर चीज भूल करके मेरे क्लास के सामने आपको कॉपी कलम लेकर के बैठे रहना है, ताकि आपको संपूर्ण बात आपको समझ में आए। अब बाकी आपको बिहार बोर्ड में सबसे अधिक नंबर कैसे आएगा ये गारंटी हम लेते हैं। बस सिर्फ आपको दिल थाम के बैठना है और पढ़ाई करना है। जो भी अपना दोस्त है उस सभी को वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब जो है हम लोग पूरा एक्शन मोड में आ गए हैं और आपको भी एक्शन मोड में आना है और अधिक से अधिक आपको पढ़ाई करना है मेरे साथ। जब आप जितना मेहनत करिएगा उससे कई गुना ज्यादा मेहनत हम करके आएंगे, लेकिन मजा तभी आएगा पढ़ाने में जब मेरे साथ आप बैठिएगा लाइव में, तब जाकर के अच्छा लगेगा पढ़ने में। तो आज इतना ही। फिर आप देख ही लिए होंगे कि हम आपको किस तरह से आगे पढ़ाने वाले हैं, तो आप बने रहिए। ये जो वीडियो है आपका गोस्वामी स्टडी जोन, इसको शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिए और जो भी आपका दोस्त है उसके पास ये वीडियो को भेज दीजिएगा। चलिए आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।